यार पता है बाबर आजम के साथ क्या है? बाबर आजम के साथ ये है कि उनको कुछ भी बोला जाता है या फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं है। आपने मुझे बोला है कि ओपन चले जाने के लिए तो मैं ओपन चला जाता हूँ। आपने मुझे बोला है नंबर 4 पे चले जाने के लिए, नंबर 3 पे चले जाने के लिए। मतलब जो टीम मैनेजमेंट उनके उनसे कहते हैं वो बिना सोचे समझे बोलते ठीक है यार टीम के लिए आप बोल रहे हो ना तो मैं पाकिस्तान की जर्सी पहन रहा हूं और मैं अपने देश के लिए मैं अपनी टीम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं ठीक है बिना सोचे समझे ये भी बाबर आजम नहीं समझते हैं कि जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब आपको जो है ना बलि का बकरा बना रहे हैं आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप याद करो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई में हुआ था ठीक है उस टाइम 25 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान ठीक है यार 25 करोड़ में आपके पास कोई ओपनर बैट्समैन नहीं होगा क्या मजाक करते हैं आप यार मतलब आपके पास ओपनर बैट्समैन नहीं होगा आपने किया क्या जो बाबर आजम का नंबर 3 पे बैटिंग एवरेज उस समय 60 का था आपने उसको बोल दिया ओपन कर लो आपने उसको बोल दिया ओपन कर लो मतलब ओडीआई में जो आपकी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा फिर मैं पॉइंट पे आता हूं मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपने क्या किया उनको ओपन करवा दिया साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज शान मसूद की कप्तानी में खेले थे ठीक है उसमें भी आप देख लीजिए कि बाबर आजम का जो पोजीशन है वो भी चेंज किया गया था तो ये पिछले कुछ सालों से लगातार मैं देख रहा हूं कि जो बाबर आजम से अभी कप्तानी वाला भी सेम चीज हुआ बाबर आजम को कप्तानी दी गई अब कई लोग इस पे ये बोल रहे हैं कि यार मैं तो देखो पर्सनली मैं कभी भी नहीं चाह रहा था कि बाबर वापस कप्तान बने कभी भी नहीं चाह रहा भाई यार मैं बाबर की बैटिंग देख के मैं उनका फैन हुआ हूं कप्तानी देखकर मैं फैन नहीं हुआ आई 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 लव टू वॉच बाबर आजम बैटिंग मुझे बैटिंग पसंद है यार उस बंदे का एक एक शॉट आप देखो क्या कमाल का है तो जो मैं बाबर को मैंने इतने समय से देखा है तो मैं तो हमेशा बोलूंगा ना यार कि बाबर भाई भाई बैटिंग पे ध्यान दे दो हमेशा से आप मेरा चैनल कभी भी उठा के देख लेना हमेशा से सेम बात मैंने बोला है इसमें कट टू कट किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो है ये मेरा अपना ओपिनियन है ठीक है अब क्या है कि सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को ये लोग टेस्ट की कप्तानी तो दिए अब ये लोग जो है T20 की कप्तानी भी जो है वो देने वाले हैं बोल रहे हैं कि आप T20 की कप्तानी भी अब ऐसा काम कर रहे हो तो एक काम कर लो कि ओडीआई की भी दे दो शाहीन अफरीदी कुछ अपनी कप्तानी में तो वैसे भी नहीं किया है बांग्लादेश में आप गए बाबर के बगैर आप वहां पे ओडीआई सीरीज आप हार कर आए हो तो आपने तो आपके पास जो कप्तान बेसिकली क्या है कि मैं ये सोचकर हैरान होता हूं अब देखो कई लोग बोलेंगे ना यार कि रिचेस्ट बोर्ड आपको पता है पीसीबी जो है ना अभी दुनिया की टॉप फोर में आती है रिचेस्ट बोर्ड में पहले तो बीसीसीआई आ गई फिर ऑस्ट्रेलिया ईसीबी फिर पाकिस्तान ठीक है भाई फोर्थ रिचेस्ट बोर्ड है आपके पास पैसे की कमी नहीं है ये मत बोलना कि पीसीबी के पास पैसा नहीं है बहुत पैसा है अब वो पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है ये मुझे नहीं पता लेकिन जब आपके पास पैसा होने के बाद भी अगर आपके पास एक एक होता है ना कि आपके पास प्लेयर नहीं है यार आपके पास कोई और कप्तान नहीं है आपको वापस जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट वैसे बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाबर को कप्तान नहीं बनाना चाहिए मेरा यह कंसर्न है जो मेरा सवाल है वो ये कि क्या जब बाबर ने रिजाइन दिया 2023 में तो पिछले 3 साल में तुमने एक भी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं सोचा ना बनाया जो सच में जिनके भीतर लीडरशिप हो मतलब आपको नहीं दिखा आपको पता है ग्रीम स्मिथ को कप्तानी कितने साल की उम्र में मिली थी आप गूगल कर लेना आपको पता चल जाएगा भाई जब उनको कप्तानी मिली थी ना वो 20 साल का भी नहीं था अब देखिए कितना बड़ा बन गया ना कप्तान वो तो आप ऐसे खिलाड़ी को दे सकते थे कप्तानी ये जो T20 की भी बात हो रही है जिनको आप ग्रूम करके अगले 8-10 साल 5-6 साल कम से कम आप चला लोगे अभी क्या है कि बाबर आजम कप्तान बनने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ टेम्पररी कप्तान
क्योंकि बाबर कप्तान बना है, लेकिन इसके अलावा बाबर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इनके पीछे आपको एक कप्तान बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, उसको टिप्स देना पड़ेगा कि नहीं है। फरहान यूसुफ नाम करके एक लड़का है, पाकिस्तान का अंडर 19 का है, वो पेशावर जल्मी के लिए खेला था, वो अंडर 19 में भी कप्तान था। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप जो अंडर 19 की कप्तानी किया है, एटलीस्ट आप उसको ग्रूम करें। फरहान यूसुफ को इस बार पीएसएल में देखिए कुछ अहम पारियां भी उस लड़के ने खेली है। रोहिल नजीर नाम करके एक प्लेयर था आपके पास, अभी भी है, खेलता भी है वो लड़का, वो पाकिस्तान अंडर 19 को उसने लीड किया हुआ, विकेट कीपर भी है वो। क्या आपने उनको पिछले 4-5 सालों में ग्रूम करने की सोचा? नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये सवाल खड़े किए हो, रोहिल नजीर या फिर फरहान यूसुफ का नाम लिया हो? कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं? उनको तो फुर्सत नहीं मिलेगा, अभी बाबर के पीछे पड़ने वाले हैं ये, उनको तो फुर्सत नहीं मिलेगा भाई, एजेंडा प्रोपेगेंडा, वो उनको चाहिए व्यूज। ये जो बोलते रहते हैं ना तुम्हारे यहाँ के जर्नलिस्ट की भाई मैं तो पाकिस्तान के बारे में बड़ा सोचता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, आपके यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नहीं सोचता है। मैं मुंह पे बोल रहा हूं आपको, इक्का दुक्का जर्नलिस्ट को छोड़ के। आप मुझे बताइए ना, फरहान यूसुफ को आप कप्तान नहीं आप ग्रूम कर सकते हो क्या उसको? उसकी तो बैटिंग भी अच्छी है, मैंने अंडर 19 में देखा, उसकी कप्तानी भी ठीक ठाक है यार, मतलब ब्रेनलेस तो कप्तानी, मैच्योर लगता है मुझे वो लड़का। तो आप वापस अब T20 में बाबर के पास जाने वाले हो, वापस जाने वाले हो ना? सुनने में तो यही आ रहा है, या फिर ओडीआई में चले जाओ। तो मान लीजिए कि बाबर ने 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तानी कर भी ली, उसके बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए आपके पास एक कप्तान चाहिए होगा। बाबर तो हमेशा खेलेंगे नहीं, आप मुझे बता दो बाबर हमेशा खेलेगा? नहीं खेलेगा ना बाबर हमेशा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। दुर्भाग्य रूप से, दुर्भाग्य मतलब अनलकी, अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितने लोग हैं ना, वो एक्चुअली में अपनी जॉब बचाने के चक्कर में है। उनको ये लगता है यार ठीक ठाक मंथली पैसा आ रहा है, क्या ही टेंशन है यार, टूर कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या टेंशन है भाई, सरकारी पैसा है ना, एक तरीके से पब्लिक का ही पैसा है, उनको मिल रहा है। अब मैं इतना बोल रहा हूं, लोगों को ये लगेगा भाई वहां पे, क्योंकि मेरे वीडियोस पाकिस्तान में वायरल भी होते हैं कई दफा, भाई उनको ये लगेगा भाई ये तो इंडियन लड़का है, ये क्यों बोल रहा है। भाई मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जब मेरे से पूछा जाता है ना, सवाल किया जाता है यार अविनाश भाई हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, पाकिस्तानी फैन जब मेरे से पूछते हैं, तो भाई मैं वही बोलता हूं कि जो बीसीसीआई का फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला एटलीस्ट आप अपना लो, जो हम लोग का फॉर्मूला है एटलीस्ट वो फॉर्मूला आप अपना लो। आप मुझे बताइए पिछले 20 साल में इंडियन टीम में कितने कप्तान रहे, कितने कप्तान बदले हैं? 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, इतने कप्तान नहीं बदले हैं जितने आपके 3 साल में बदल गए हैं। तो जो मूड स्विंग्स होता है ना, वो पीसीबी में जो लोग हैं उनका, वो अलग लेवल पे है, और इसी वजह से बाबर के पास वापस जा रहा है। एंड आई होप, आई विश की बेस्ट ऑफ लक भाई, आप अपनी कप्तानी में एक कम से कम जो है ना, एक लड़का कम से कम आप दे के जाना, जैसे धोनी ने दिया ना, कोहली को दिया, रोहित शर्मा भी बाद में हमारे कप्तान बने। तो आपको बनाना पड़ता है समटाइम्स, लीडर का वो रोल होता है, कप्तान का सिर्फ कप्तानी वाला, लेकिन जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो उसमें बाबर आजम की भी जिम्मेदारी होगी कि वो एक लड़का दे, और मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं फरहान यूसुफ को इस लाइन में लेकर आए, और मुझे लगता है कि बाबर आजम फरहान को ग्रूम करेंगे, क्योंकि वो पेशावर जल्मी में भी है, और हो सकता है कि जब बाबर कप्तानी छोड़ेंगे ना, फरहान यूसुफ को किसी ना किसी फ्रेंचाइज को लीड करते हुए आप देखेंगे। नोट कर लो ये बात। धन्यवाद।